नमस्कार, मैं हूं गौरव सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। एक तीर एक कमान, सभी आदिवासी एक समान, इस नारे के साथ सर्व आदिवासी समाज पूरे प्रदेश भर में आंदोलन कर रही है। आंदोलन के 6वें दिन समर्थन में पहुंचे सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद सोहन पोटाई के साथ आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ प्रमुख अरविंद नेताम पहुंचे थे। सोहन पोटाई ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि समाज अब आक्रमण लड़ाई लड़ेगी, समाज बचेगी या सरकार। प्रदेश सरकार अपने वादों से मुकर रही है, आदिवासियों के साथ किए हुए वादों को निभाने में नाकाम रही है। वही शराबबंदी को लेकर सोहन पोटाई ने सीधा निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सत्ता में आते ही शराबबंदी की बात कही थी, लेकिन आज तक शराबबंदी नहीं हो पाया है। तो चलिए हम आपको सीधे ले चलते हैं धरने पर, जहां समर्थन देने पहुंचे हैं सांसद सोहन पोटाई। हमारे संवाददाता धनेश्वर बंटी सिन्हा ने खास बातचीत की है। आपको हम सीधा तस्वीर दिखा रहे हैं कि सर्व आदिवासी समाज को आज जो है आंदोलन की राह पर चलना पड़ रहा है। अभी हम मंगल रोड ब्लॉक मुख्यालय पर यहाँ पर मौजूद हैं। सीधा तस्वीर दिखाते हैं कि इस तरह से सर्व आदिवासी समाज जो है आंदोलन पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सोहन पोटाई एवं पूर्व सांसद जी हमारे साथ में मौजूद है। सीधा हम उनके पास में आपको ले चलते हैं खास बातचीत के लिए। सर, किस तरह से देखते हैं कि सर्व आदिवासी समाज पूरे प्रदेश भर में आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, जितने भी हमारे नवसूत्री मांग है, ये वर्तमान सरकार है जो चुनावी वादा किया था अपने घोषणा पत्र में, जो उन्होंने वादा किया कि हमारी सरकार बनते ही हम तुरंत इसको लागू करेंगे। 2.5 साल हो गया, उन्होंने किसी भी प्रकार की इस पर क्रियाकलाप नहीं कर रहा है। तो मजबूरन ऐसे समय में, जिस समय किसानों को किसानी के समय है, अपने किसानी को छोड़कर आए हैं। कोविड-19 का सबको भय व्याप्त है, आदिवासियों को भी अपना जान का खतरा है, लेकिन अपने जान को जोखिम को हथेली पे रख करके समाज के हित में लड़ाई लड़ने के लिए आज मजबूर हैं और लड़ रहे हैं। सर, किस तरह से देखते हैं प्रदेश सरकार की इस नीति को कि लगातार सर्व आदिवासी समाज, अभी की बात नहीं है कि लगातार आंदोलन पर आंदोलन जो है करते आ रहे हैं। आज आंदोलन का प्रदेश भर में 6वां दिन है। देखिए, अब हम शांतिपूर्वक आंदोलन किए। अब इसके बाद माने आक्रामक और सरकार को मजबूर करने वाला लड़ाई अब आर पार की लड़ाई है। या आदिवासी समाज बचेगा या फिर सरकार बचेगा, दोनों में एक तय करना पड़ेगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, क्योंकि अब 23 नज़दीक है। हमको जो झूठे वादा करके वो सरकार बना लिया है, लेकिन 23 में उनको भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सरकार को उखाड़ फेंकी थी, इसी तरह से इसको भी उखाड़ फेंकेगी आदिवासी समाज। सर, एक सवाल है कि आदिवासियों को धर्मांतरण को लेकर के टारगेट किया जाता है। धर्मांतरण करवाने वाले लोग आदिवासियों को टारगेट करके धर्मांतरण करवा रहे हैं। सर, आगे इस पर किस प्रकार की नीति आपकी तरफ से होगी? देखिए, जो धर्मांतरण आज कर रहे हैं, एक ना एक दिन उनको सिद्ध करने में तकलीफ होगी कि वो आदिवासी है। आज दोहरा लाभ ले रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि यदि आदिवासी समाज के संस्कृति, उनके रीति रिवाज और उनके संस्कार को जिस दिन भूल जाएंगे, वो आदिवासी स्वयं समाप्त हो जाएंगे। अभी मुख्यमंत्री का कल परसों का जो बयान है कि कोई आदिवासी धर्मांतरण कराए हैं, उस धर्मांतरण की बात यदि कोई बता दें कहाँ कहाँ धर्मांतरण हुआ है, उन्हें चिन्हांकित कर दें, तो उनके ऊपर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब निश्चित रूप से जहाँ जहाँ धर्मांतरण हुए हैं उनकी सूची सरकार को सौंपेंगे। अब देखेंगे कि वो कार्रवाई करते हैं कि केवल एक घोषणा के ही तक सीमित रहते हैं, ये देखेंगे। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में सोहन पोटाई जी, जो धर्मांतरण को लेकर के लगातार जो है ये सर्व आदिवासी समाज को जो है संदेश दे रहे हैं। हमारे साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम जी, प्रदेश संरक्षक है सर्व आदिवासी समाज के। सीधा हम आपको ले चलते हैं उनके पास में। सर, किस तरह से देखते हैं आंदोलन कर रहे हैं पूरे सर्व आदिवासी समाज, पूरे प्रदेश भर में आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, आदिवासी समाज एक तो बहुत धैर्यवान समाज है, और किसी भी समाज की हो कि धैर्य टूट जाता है तो फिर कहीं न कहीं वो एक्शन लेना शुरू कर देता है। तो इसी तारतम्य में सर्व आदिवासी समाज पोटाई जी के नेतृत्व में कुछ कार्यक्रम ये कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, ऐसा उम्मीद है। तो पर यह है कि धैर्य टूट रहा है। जी, कहीं न कहीं जल जंगल जमीन को लेकर के यहाँ जो है लड़ाई है। सर, जल जंगल जमीन को लेकर के यहाँ जो लड़ाई है, और आदिवासियों को कहीं न कहीं इस लड़ाई में काफ़ी जो है संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार की नीति को किस तरह से आप कहते हैं?
देखिए, इस मुद्दे को राज्य सरकार, ये सरकार हो, कई सरकार हमने देखा है, हमारे तो बाल सफ़ेद हो गए, कहते जरूर है, पर आदिवासी समाज की केवल प्रदेश नहीं, केवल देश नहीं, दुनिया में, दुनिया के आदिवासी समाज जंगल और ज़मीन, इसमें कोई समझौता करता नहीं। हमने तो रेड इंडियन अमेरिका के भी देखा है, न्यूजीलैंड के मौरियों को भी देखा है, ऑस्ट्रेलिया के भी आदिवासियों को देखा है, यहाँ देश के आदिवासियों को भी देखा है। वो कोई समझौता करने के, लैटिन अमेरिका के सारे वहाँ आदिवासी हैं, आज जंगल ज़मीन और उनकी संस्कृति खत्म हो गई, इस बात की चिंतित रहते हैं। सर, अभी जो है यहाँ मांगे को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है, अगर यह मांगे तो पूरा नहीं होती तो अभी क्या नीति रहेगी? देखिए, जैसे पोटे जी ने कहा कि ये तो आगे तय करना है इस कमेटी को, इनके नेतृत्व में क्या करना है आगे, और ये आक्रामक होगा क्योंकि पोटे जी को जिम्मेदारी जो मिला है, और हमारे शरीर के व्यक्ति ने भी इनको बहुत समझाया कि भाई आप जिम्मेदारी लो, इसलिए कि आप थोड़ा सा आक्रामक हो, और ये आज के समय में आक्रामक आदमी चाहिए अपनी समाज की बात को रखने के लिए। जी। नहीं तो छत्तीसगढ़ी में कहावत है, सीधवा के डौकील सब भौजी के थे। धन्यवाद। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आदिवासी समाज का जो है यहाँ आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जल जंगल जमीन को लेकर यहाँ आंदोलन जो है जारी रहेगा। पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन आकाश के साथ धनेश्वर पंडित सिन्हा, मीडिया 24 न्यूज, धमतरी, छत्तीसगढ़। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जल विहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर।